देखो, एक क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। यही क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन मोर जॉब्स बी क्रिएटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि ज़्यादा जॉब कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ओके, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट या हाउ कैन मोर जॉब्स बी क्रिएटेड, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हम 5-6 पॉइंट्स इसका लिखा रहे हैं। तो अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप 3 पॉइंट लिखिएगा, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट। तो चलिए इसका आंसर देखिए। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड cheap loans to farmers so they can do farming with the best tools and practice multiple cropping to remain employed throughout the year। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू फार्मर सो दे कैन डू फार्मिंग with the best tools and practice multiple cropping to remain employed throughout the year। गवर्नमेंट को फार्मर्स को चीप लोन प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि फार्मर जो है बेस्ट टूल से अपना प्रैक्टिस कर सकें और मल्टीपल क्रॉपिंग उगा सकें, जिससे कि वो पूरे साल तक एम्प्लॉयड रहें, मीन्स बेरोजगारी ना हो उनको। ओके, पूरे साल तक एम्प्लॉयड रहें। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स। तो देखो गवर्नमेंट को जो है इन्वेस्ट करना चाहिए मनी ट्रांसपोर्टेशन में, और नया रोड, जैसे कहीं पे नया रोड नहीं है तो वहाँ पे रोड बनाना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। क्योंकि मान लो रोड बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। तो ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट कि गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू रोड। थर्ड पॉइंट है कि गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्रीज नियर सेमी रूरल एरियाज where a large number of people
मे बी एम्प्लॉयड। तो देखो थर्ड पॉइंट है कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ खोलना चाहिए सेमी रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे अगर खोलेगा तो फिर बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। ज़्यादा जॉब मिलेगा मीन्स एम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ेगी। ओके, तो ये भी एक पॉइंट है। तो गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्रीज नियर सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। 20 लाख जॉब कैन बी created 20 lakh job can be created in education sector ओके 20 लाख जॉब क्रिएट किया जा सकता है एजुकेशन सेक्टर में। तो अगर 20 लाख जॉब क्रिएट किया जाए तो फिर 20 लाख आदमी जो है वो एम्प्लॉयड होंगे, मीन्स उनको जॉब मिलेगा। क्योंकि मान लो स्कूल खुला तो उसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उसमें भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग आदमी को जॉब मिलेगा, तो वहाँ से भी बहुत सारा जॉब क्रिएट होगा। मान लो स्कूल ओपन किया गया तो स्कूल का पहले बिल्डिंग बनाया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। फिर उसके बाद एजुकेशन सेक्टर की बात किया जाए तो वहाँ स्कूल खुलेगा तो पढ़ाई होगा, टीचर रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइवर ये सब भी रखे जाएंगे, और साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ को भी जॉब मिलेगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारा कि 35 लाख प्लस, या तो ये समझो कि मोर देन 35 लाख। ओके, 5th है हमारा कि 35 लाख प्लस जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन टूरिज्म सेक्टर। ओके, 35 लाख प्लस जॉब क्रिएट किया जा सकता है टूरिज्म सेक्टर में। और भी बहुत सारा पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो। तो देखो 35 लाख प्लस जॉब कैन बी क्रिएटेड इन अ टूरिज्म सेक्टर, तो ये तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। ओके, लॉन्ग टर्म प्लान, इसको करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 साल चाहिए। ओके, 30 ईयर्स, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान है, इसको करने के लिए कम से कम 30 साल चाहिए। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लान। ओके, शॉर्ट टर्म प्लान, तो शॉर्ट टर्म प्लान जो है, एक नरेगा एक्ट आया जो कि 2005 में आया है। ओके, नरेगा NREGA। ओके, शॉर्ट टर्म प्लान आया नरेगा NREGA। तो देखो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा जो है वो शॉर्ट टर्म प्लान है। नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नरेगा कब आया, तो कब आया, सॉरी, नरेगा एक्ट कब आया अगर पूछा जाए तो नरेगा एक्ट जो है वो 2005 में आया। ओके, 2005 में। ये शॉर्ट टर्म प्लान है। तो देखो नरेगा NREGA। ओके, नरेगा कब आया, 2005 में। और नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया। और ये स्टार्ट हुआ था 200 डिस्ट्रिक्ट से, और आज के दिन ये 630 डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्सीमेटली आ चुका है। तो नरेगा एक्ट का बेनिफिट क्या है कि इसमें जो है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो देखो नरेगा जो होगा वो स्टार्ट हुआ था 200 डिस्ट्रिक्ट से। ओके,
नरेगा जो है वो स्टार्ट हुआ था 200 डिस्ट्रिक्ट से, और आज जो है मीन्स आज का ये अप्रोक्सीमेटली समझो ना कि 630 डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है नरेगा एक्ट। ओके, 630 डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। तो नरेगा में जो होता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसका गारंटी होता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। ओके, तो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का गारंटी मिलता है नरेगा में। और दूसरा कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे और ये दोनों को डिस्कस करेंगे, और साथ में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर एजुकेशन गैलेक्सी के प्लेलिस्ट पे जाके चेक करो, वहाँ मिल जाएगा। और फर्स्ट वीडियो से विज़िट करो, लास्ट तक देखो। चैप्टर 1 डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया है, वो भी जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे होगा इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट, उस पर मिल जाएगा। ओके।